कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस प्लैनेट में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। उसी जोश उसी लगन के साथ आज हम लोग फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि भारतीय भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है, या भारत के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है। जो मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डले तो उसको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का शानदार प्रश्नों के साथ शानदार सेशन। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है कि संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच, असम अरुणाचल प्रदेश के बीच, असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच, बिहार एवं झारखंड के बीच। तो फटाफट से आंसर देते रहिए कि संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है। तो दोस्तों अगर संकोच नदी की बात करें तो संकोच नदी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। इनके बीच सीमा बनाती है, असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। असम और बांग्लादेश की सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी से ये मिल जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? असम पश्चिम बंगाल। दोस्तों सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ये आपके कथन और कारण हैं। फटाफट से इसको पढ़िए और ये बताइए कि कौन सा कथन और कारण सही है। ये आपके नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों अगर हम कथन की बात करें तो भारत एक मूलतः मानसूनी देश है, सही है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो दोनों ही कथन कारण सही है। तो यानी ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। तो ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो भारत के जिस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है दोस्तों, वो केरल है। और भारत में कुल वर्षा का 80% दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। भारत में इसकी सक्रियता जून के महीने से सितंबर तक रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। भारत कृषि और जिस पर मान लीजिए कि जो सकल घरेलू उत्पाद के 19.7% भाग और जिस पर देश की 65% जनसंख्या क्या है? निवास करती है। दोस्तों बात समझ में आ रही है? तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो भारत का आगमन जो सबसे पहले होता है दोस्तों, वो केरल राज्य में होता है। कहाँ होता है? केरल राज्य में होता है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परवर्ती गैस है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवमुक्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये यूपीएससी के लिए शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। वही हमारा लक्ष्य भी है कि यूपीएससी 2024 क्रैक हो सके। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो अगर सामान्यतः देखा जाए तो भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर औसत तापक्रम कम होता जाता है, लेकिन अधिकतम सूर्यताप प्राप्त करने के लिए तापी विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर न होकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होती है। अतः ये कहा जा सकता है कि अधिकतम तापमान की जो मेखला होती है वो विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना था। तो अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती है। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ऋतु में उच्च ताप और दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, किसके कारण परिवर्तित होती है? बताइए। तो भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, यानी ड्रॉज करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सी? दक्षिण पश्चिम मानसून। ये कहाँ पे? ए पे है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न है।
भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा होती है दोस्तों, भारत में प्रवाह की सामान्य दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है और शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। तो भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो किसके कारण होती है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। तो ये कहाँ पे ऑप्शन है? सी पे है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सी पे है। तो सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसका ए आंसर था, ए इज द राइट। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में पाई जाने वाली जनवरी की समताप रेखा कितने डिग्री सेल्सियस होती है? 21 डिग्री सेल्सियस, 58 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों भारत को उच्च कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में अगर हम देखा जाए तो जनवरी की जो समताप रेखा होती है वो होती है 18 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है? 18 डिग्री सेल्सियस। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? मार्च से अप्रैल, जून से जुलाई, सितंबर से अक्टूबर या नवंबर से दिसंबर? तो अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायसीना, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। इसे समयावधि में तमिलनाडु में 48% वर्षा होती है। यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि मानी जाती है दोस्तों। इसी मानसून के समय 26 सितंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आया था। कब आया था दोस्तों सुनामी? ये आया था आपका 26 सितंबर को, 26 सितंबर 2004 को आई थी सुनामी। ठीक है। और ये तमिलनाडु मानसून के समय जो महीने होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं नवंबर टू दिसंबर। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की आती एक समानता, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तापमान भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण क्या माना जाता है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। तो ए पे है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी भारत मानसून से, लौटती मानसून से यानी वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या संवहनिक वर्षा से? तो भारत की अगर सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारे देश में सामान्य रूप से 15 जून से 15 सितंबर तक की वर्षा ऋतु मानी जाती है, जबकि संपूर्ण देश पर दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं प्रभावी रूप से चलती हैं। इस समय क्या होता है कि उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में बिना निम्न वायु दाब का क्षेत्र अधिक तेजी से व्यवस्थित रहता है। इस निम्न वायु दाब के कारण ही दक्षिण पूर्वी हवाएं जो कि दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, भारत की ओर आकृष्ट होती हैं यानी भारत की तरफ आती हैं। भारतीय महाद्वीप से लेकर बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर तक प्रसारित होती जाती हैं यानी फैलती जाती हैं। समुद्री भागों से आने के कारण नमी से जो पवनें अचानक भारतीय परिसंचरण से घिरकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं और भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा? तो भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसके कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITC-Z यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का दक्षिण की ओर खिसकता है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके तमिलनाडु विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है। और उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा कौन राज्य प्राप्त करता है? तमिलनाडु। तो सी पे है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का जो सही अवरोही क्रम है यानी घटता हुआ क्रम बताना है, वो क्या है? कोची, कलकत्ता, दिल्ली, पटना? कलकत्ता, कोची, पटना, दिल्ली, या फिर कोची, कलकत्ता, पटना, दिल्ली? चौथा क्या है? कलकत्ता, कोची, दिल्ली, पटना। तो भारतीय नगरों में जो सामान्य वर्षा का घटता हुआ क्रम है, देखिए कोची में 250 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, कलकत्ता में 150 की,
पटना में 100 की होती है और दिल्ली में 50 की, तो इस हिसाब से आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आम्र वर्षा किससे संबंधित होती है? आम की बौछार से, आम के टपकने से, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, या फिर ये आम की एक फसल है। आम्र वर्षा यानी कि मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है और यह एक प्रकार की आम की फसल होती है दोस्तों। क्या होती है? आम की फसल होती है। तो ये हो जाएगा डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, कारण जिसके कारण वर्षा होती है? कपासी वर्षा, वर्षा स्त्री या पच्छाद स्त्री? तो वर्षा स्त्री बादल धरातल के अधिक नज़दीक पाए जाते हैं। काले रंग के ये घने बादल होते हैं जो किसी भी आकार में हो सकते हैं। इनकी सघनता के कारण अंधकार छा जाता है और वर्षा खूब होती है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा स्त्री। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत का जो सबसे कम वर्षा, जहाँ सबसे कम वर्षा होती है, वो कौन सा राज्य है? लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी? आइए देखते हैं। तो लेह की अगर हम बात करें तो यहाँ 9.2 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। बीकानेर में 24.3 सेंटीमीटर की, जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर की, चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर की। तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है लेह में दोस्तों। कहाँ पे होती है? लेह में होती है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और लेह पड़ता कहाँ है दोस्तों? ये भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान माना जाता है। चलिए आंसर में बताइए, लेह कहाँ पड़ता है, पूर्वी में या पश्चिम में? अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह प्यासी धरती समझा जाता है। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाने के कारण, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाने के कारण, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, या उपयुक्त सभी? तो भारत में वर्षा का जो अधिक होते हुए भी यह प्यासी धरती समझा जाता है, वो उसका क्या कारण है? उपयुक्त सभी दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। अगला है जम्मू कश्मीर। तीसरा दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार। चौथा ऑप्शन है असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है? आंसर दीजिए जल्दी से। कौन सा क्षेत्र है जहाँ सबसे कम वर्षा होती है, मतलब 200 सेंटीमीटर के आसपास की वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। जहाँ 200 औसत 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो ये आपकी होती है असम में होती है, केरल में केरल के दक्षिणी भाग में होती है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी ढलान, केरल, कर्नाटक, तटीय मैदान। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके आ जाएंगे दोस्तों, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। असम, मणिपुर, त्रिपुरा आ जाएगा। 200 मिलीमीटर की औसत वर्षा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? माफ कीजिएगा दोस्तों, प्रश्न था कि भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर की वर्षा होती है, तो वो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में होती है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ना कि सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? अजमेर में, सवाई माधोपुर में, बलोत्रा में, या सोजात में? जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है बलोत्रा में। कहाँ आती है? बलोत्रा में। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र में जल ढाल विकास का
प्रमाणित चिन्ह है? बड़े पैमाने पर ढालों की स्थापना ताकि वर्षा जल का वाष्पन न हो। मृदा बंध भू संरक्षण उपाय और वृक्षारोपण का उपक्रम ताकि मृदा की नमी संरक्षित रहे। अंतर्भूमि जल का पुनः भरण होता रहे, यानी कि भरण होता रहे पूरे तरह से। गहरे नलकूपों की भरपाई ताकि सैल स्तर से जल का निष्कासन हो सके। मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। तो भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र में जल ढल विकास का जो प्रमाणित चिन्ह है वो क्या है? मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब क्रियान्वित की गई, यानी कब शुरू की गई थी, कितने जिलों में शुरू की गई थी? तो भारत में मरुस्थलीय विकास योजना जो राज्यों में शुरू की गई थी वो 21 जिलों में शुरू की गई थी। कितने जिलों में शुरू की गई थी दोस्तों? 21 जिलों में शुरू की गई थी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन कौन कौन से हैं जो खास करके हैं? वो है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1977 से 1978 में। चलिए अगला प्रश्न। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षेपों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर मानसून से, लौटते मानसून से। तो अगर उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है ठंडी के दिनों में अगर उसकी बात की जाए तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में होती है, जहाँ से ये नमी भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए काफ़ी अधिक लाभकारी होती है। तो भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। भारत में सर्दकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं, ये बताइए। तो भारत में शरदकालीन जो वर्षा का क्षेत्र माना जाता है वो माना जाता है पंजाब और तमिलनाडु। पंजाब और तमिलनाडु। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। तमिलनाडु में सर्दकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पूर्वी मानसून। तो तमिलनाडु में पलटती वर्षा के कारण होती है, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? असम राज्य में, मणिपुर में, मेघालय राज्य में या मिजोरम में? तो चेरापूंजी कहाँ स्थित है? अगर ये बात की जाए तो चेरापूंजी मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, नॉर्वेस्टर या उपयुक्त में से कोई नहीं? झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहाँ अधिकांश वर्षा जून से अक्टूबर महीने के बीच में होती है। जून से अक्टूबर महीने के बीच में होती है और ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो जो वर्षा होती है वो कहाँ कब होती है? ये वर्षा आपकी होती है जून से अक्टूबर। जून से कब तक होती है? अक्टूबर के बीच। चलिए अगला प्रश्न। दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन या दाब? तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन में बाईं ओर विचलन का जो कारण होता है वो होता है पृथ्वी का घूर्णन, यानी पृथ्वी किस तरह से रोटेट कर रही है, किस तरह से घूम रही है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, बंगाल की खाड़ी के पानी में रसायन चक्रवात में बनने में सहायक होते हैं, अंडमान निकोबार की लंबी द्वीप श्रृंखला चक्रवातों के आरंभ होने का कारण बनती है, शंक्वाकार आकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं। तो बंगाल की खाड़ी की तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात जो अधिक आते हैं उसका कारण होता है कि बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी होती है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो दोस्तों पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है, ये सही है।
भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, ये भी सही है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है, की व्याख्या नहीं करता है। तो ये कहाँ पे, बी पे, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं चलती हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात। तो जिस राज्य में प्राकृतिक आपदाएं सबसे अधिक आती हैं वो है उड़ीसा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? हैदराबाद, बेंगलोर, लातूर, चेन्नई। तो देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहाँ की गई थी वो की गई थी लातूर। कहाँ की गई थी? लातूर में। लातूर कहाँ पड़ता है? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लातूर कहाँ पड़ता है? तो लातूर पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। चलिए अगला चलते हैं। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? उत्तरांचल, कर्नाटक पठार, कच्छ, हिमाचल प्रदेश। तो भारत का निम्नलिखित में से जो क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में या जोन में नहीं आता है वो है आपका कर्नाटक पठार। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, रेंगुन मिट्टी किसका नाम होता है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी का। तो अगर रेंगुन मिट्टी की बात करें तो इसे काली मिट्टी के रूप में जाना जाता है। तो रेंगुन मिट्टी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? काली मिट्टी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसका जो फैलाव है, जो ये जो पाया जाता है, जिसका विस्तार है, कहाँ है? महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। आगे चलते हैं। रेंगुन मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, झारखंड में। तो रेंगुन मिट्टी सबसे अधिक जहाँ पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दक्षिण ट्रैप की रेंगुन मिट्टी काली होती है, ये कारण कथन है। कारण क्या है? कि उनमें ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में होता है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो दक्षिण ट्रैप की रेंगुन मिट्टी काली होती है, बात सही है। उनमें ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, यानी कि ह्यूमरस की कमी पाई जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल पहला आ गया, तो यानी कि पहला ए सही है लेकिन आर गलत है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में, शिलांग पठार में। तो पश्चिम भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से होता है। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मालवा पठार में। सी पे दिया हुआ, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो जो मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? तो वो होती है काली मिट्टी, यानी कि ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। तो लेटेराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? वे अर्ध अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, उनकी उर्वरता कम होती है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में जो कथन सही नहीं है वो क्या है? उसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये गलत है क्योंकि चूना कम मात्रा में पाया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनोन्मुलन द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनारोपण करके, यानी वृक्षारोपण करके। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, चंबल घाटी के को खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? अस्फालन, चादरी, क्षुद्र सरिता और अवनालिका। चंबल घाटी के को खड्डों के निर्माण का जो मेन कारण माना जाता है वो क्या है? अवनालिका। क्या कारण होता है? अवनालिका। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है शुष्क कृषि, खेतों में जिप्सम का उपयोग, वृक्षारोपण, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का जो समाधान है वो क्या होता है? खेतों में अगर जिप्सम का उपयोग अधिक मात्रा में कर दिया जाए तो उसकी क्षारीयता की समस्या दूर हो जाती है। वृक्षारोपण, यानी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या खेतों में जिप्सम का उपयोग करके। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? राख, फास्फेट, खाद, जिप्सम, यूरिया। तो जिस मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वो है जिप्सम। जिप्सम मिलाने से उसकी क्षारीयता और लवणता की समस्या दूर हो जाती है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मृदा अपर्दन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानना है। असफाल अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। अगला है परत अपर्दन, असफाल अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, रील अपर्दन। तीसरा दिया हुआ है रील अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, परत अपर्दन, असफाल अपर्दन। डी दिया हुआ है अवनालिका अपर्दन, रील अपर्दन, परत अपर्दन और असफाल अपर्दन। तो अगर मृदा अपर्दन की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम देखते हैं तो पहले असफाल आता है, फिर परत आता है, फिर रील आता है, फिर अवनालिका आता है, फिर धारा चैनल आता है। तो हिसाब से पहला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपर्दन की समस्या गंभीर है? मालवा पठार, शिवालिक पहाड़ियों के बाद क्षेत्र, दंडकारण्य, मेघालय पठार। तो भारत में निम्न में से जिस क्षेत्र में मृदा अपर्दन की समस्या सबसे अधिक गंभीर है वो क्या है? शिवालिक पहाड़ियों के बाद का क्षेत्र। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपर्दन अधिकतम तेजी से होता है? सोरधम, आलू, गेहूं, क्लोवर। विश्व वन्यजीव कोष के एक विश्लेषण के अनुसार सोरधम किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपर्दन के लिए अधिक उत्तरदायी है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सोरधम। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपर्दन से अधिक प्रभावित है? मालवा पठार, उत्तर प्रदेश, तराई, आंध्र तटीय क्षेत्र, चंबल घाटी। तो भारत का जो क्षेत्र मृदा अपर्दन से अधिक प्रभावित है वो कौन सा क्षेत्र है? वो है चंबल घाटी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपर्दन की समस्या है? जबलपुर, भोपाल, मुरैना, खड़वा। तो मध्य प्रदेश के जिस जिले में मृदा अपर्दन की समस्या सबसे अधिक है वो है मुरैना, इस राज्य में मुरैना। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? गुजरात राज्य में, हरियाणा राज्य में, पंजाब राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र गुजरात राज्य में पाया जाता है। क्षारीय क्षेत्र वाला दूसरा प्रमुख राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश है, यानी पहले गुजरात है फिर उत्तर प्रदेश है। तो पहला पूछा जा रहा है, सबसे अधिक की बात की जाए तो ये गुजरात राज्य हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुई दोमट मिट्टी, पटियार दोमट, दोमट। तो बलुई दोमट मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जिसकी जलधारण क्षमता सबसे कम होती है। इसका क्या कारण है? तो इसमें रवे भारी मात्रा में जो इसके कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है उस मिट्टी का नाम क्या है? बलुई मिट्टी। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।